सभी को नमस्कार। पौष मास महात्म्य तथा व्रत विधान। जैसा भी कहा गया है कि पौष मास में जो सूर्य नारायण जो हैं वे धनुराशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसके उपरांत ही पौष मास प्रारंभ होता है। पौष मास में जैसा कि ठंड का आगाज़ बहुत ही प्रचंड ठंड पड़ती है, कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के साथ साथ सूर्य नारायण की पूजा भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौष मास में धनु संक्रांति होती है। इस मास में भगवत पूजन का विशेष महत्व है। भारत के दक्षिण प्रांत के मंदिरों में धनुर्मास का उत्सव मनाया जाता है। पौष कृष्ण अष्टमी को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराने से उत्तम फल प्राप्त होता है। पौष कृष्ण एकादशी को उपवास पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। यह सफला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। पौष मास की कृष्ण द्वादशी को स्वरूपा द्वादशी का व्रत होता है। यदि इसमें पुष्य नक्षत्र युग का योग हो तो विशेष फलदायी कहा जाता है। इस व्रत का प्रचलन गुजरात प्रांत में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। सुख, सौंदर्य, संतान और सौभाग्य प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि पौष शुक्ल द्वितीया को आरोग्य प्राप्ति के लिए आरोग्य व्रत किया जाता है। इसी दिन ग्रोश्रंदोदक गायों की सींगों को धोकर लिए हुए जल से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण कर सूर्यास्त के बाद बालेंदु महापर्व मनाया जाता है और घृतदान का भी विशेष महत्व कहा गया है। जब तक चंद्रमा अस्त न हो तब तक गुड़, दही, परमान्न, खीर और लवण से ब्राह्मणों को संतुष्ट होकर केवल गोरस अर्थात छाछ पीकर जमीन पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार का व्रत भी इसमें बताया गया है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 1 वर्ष तक पूजन करके 12वें महीने में माघशीर्ष में भरा घड़ा सोना, स्वर्ण और वस्त्र ब्राह्मण को देकर उन्हें भोजन कराने से रोगों की निवृत्ति प्राप्त होती है। पौष शुक्ल सप्तमी को मार्तंड सप्तमी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य के उद्देश्य से हवन करके गोदान करने से वर्ष पर्यंत उत्तम फल प्राप्त होता है। पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा नाम से एकादशी प्रसिद्ध है। इस दिन उपवास से सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है। भद्रावती नगरी के राजा वसुकेतु ने भी इस व्रत के अनुष्ठान से सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया था। पौष शुक्ल त्रयोदशी को भगवान के पूजन तथा घृतदान का विशेष महत्व है। यह भी कहा गया है कि माघ मास के स्नान का प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से ही होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन भगवान को स्नान कराया जाता है और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। उन्हें मुकुट, कुंडल, किरीट, तिलक, हार तथा पुष्पमाला आदि धारण कराए जाते हैं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य निवेदित कर आरती उतारी जाती है। पूजन के अंततर ब्राह्मण भोजन तथा दक्षिणा दान का भी विशेष महत्व है। पौष मास के रविवार को व्रत करके भगवान सूर्य के निमित्त अर्घदान दिया जाता है तथा एक समय नमक रहित भोजन किया जाता है। पौष मास में हमारे यहाँ उत्तराखंड इत्यादि में भी सभी बेटियाँ, सभी सौभाग्यवान स्त्रियाँ भगवान सूर्य का व्रत करती हैं और एक समय नमक रहित भोजन ग्रहण करती हैं और प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दे करके दिन भर व्रत करती हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ उत्तराखंड में गुरु गोरखनाथ की वैसी जो कि 22 दिन की तपस्या होती है और जो वैसी करने वाले साधक होते हैं वे अपने घर परिवार त्याग कर गुरु गोरखनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। 22 दिन तक धुनी रमाते हैं और वही भगवान की भक्ति करते हैं और 11वें दिन के बाद भगवान गुरु गोरखनाथ की आराधना करके यात्रा भी की जाती है। सभी गांव के, परिवार के, कुटुंब के सभी लोग एकत्र होते हैं और वहां पर गुरु गोरखनाथ तथा अन्य इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जो वैसी करने वाले हैं उनके सेवा भाव में लगे रहते हैं। 22 दिन तक, 11वें दिन से 22 दिन तक लगातार रात्रि यात्रा होती है और भंडारा होता है नित्य प्रति और 22वें दिन विशाल भंडारा होता है। तत्पश्चात समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी भक्तिभाव के साथ नगर कीर्तन के साथ भगवान की आरती उतार कर वैसी करने वाले साधक को उनके घर तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार यह बहुत ही पुण्य और पवित्र महीना पौष मास का कहलाता है और समस्त उत्तराखंड के निवासी भी इसको बड़ी श्रद्धा भाव के साथ गुरु गोरखनाथ की और भगवान भक्ति
के साथ निमित्त करते हैं। प्रतिदिन भगवान को नए नैवेद्य और नए अग्नि कुंड में उन्हें नए हवन इत्यादि कराते हैं। तो आप सबको पौष मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से यह उम्मीद है कि आप इस एक नवीन दृष्टि एक अवलोकन चैनल को अधिक से अधिक अपना आशीर्वाद प्रदान करें, इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि हम नए विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।